नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए काफी मेहनत और मशक्कत कर कर नई नई जानकारियां जो है वो आप लोगों के समक्ष लेकर आते हैं। जानकारियां ऐसी जो आपके जीवन में खास महत्व रखती है, ऐसी जानकारियां, ऐसे प्रश्न जिनका आपके मन में हमेशा उनके उत्तर खोजने का जो है आपके मन में सवाल रहता है कि भाई इसका उत्तर जो है वो हमें कैसे मिलेगा। ऐसी समस्याएं जो आपके घरों में परेशानियां खड़ी करती है, अक्सर आप ऐसी समस्याओं का हल जानना चाहते हैं जो आम मनुष्य के पास, आपके और हमारे पास उन समस्याओं का हल जो है वो नहीं होता है। तो ऐसी ही जानकारियां काफी मेहनत करने के बाद आचार्य जी आपके लिए लेकर आते हैं। ऐसी जानकारियां, जिन जानकारियों के बारे में, जिनके विषय में आपको जानना जो है वो काफी जरूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आजकल जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो काफी खराब होते जा रहे हैं। लोगों को पता नहीं है क्यों उनके घर में जो है लड़ाई झगड़े कलेश जो है वो इतने बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि अगर घर की नींव जो है वो मजबूत ना हो तो अक्सर जो है इमारतें जो है वो ढह जाती है, पूरा का पूरा मकान जो है वो ढह जाता है। तो कुछ ऐसी ही आज की कहानी है, नींव का कमजोर होना। हमारे रिश्तों की नींव जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है, जिसकी वजह से आजकल हमारे रिश्ते जो है वो ढह जा रहे हैं। तो आचार्य जी आज इस पर आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि इसके पीछे क्या कारण है, क्यों आजकल रिश्तों में इतनी खटास आ रही है, क्यों शादीशुदा जिंदगी जो है आजकल इतनी सफल नहीं हो पा रही है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए सीधा आचार्य जी को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय माँ भारती, जय श्री राम। दोस्तों, है तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ हर घर की कहानी है, लेकिन हमारे भारतीय सनातन इतिहास के अंदर जोड़ियां बनाई जाती है, तोड़ी नहीं जाती है। इसलिए हमारे यहाँ पर कभी अलगाव या तलाक का शब्द ही नहीं आया, किसी भी डिक्शनरी में तलाक शब्द नहीं आया, और ना ही हमने कभी उसके लिए कोई और दूसरे जातकों की तरह कोई चीज हमने पकड़ के रखी है। मुता कराना, तलाक के बाद कुछ और कराना और उसके बाद शादियां कर देना, ये सब बात हमारे यहाँ नहीं थी। राजा राम मोहन राय ने भी इसके ऊपर, सती प्रथा के ऊपर काफी कुछ काम किया। दूसरे लोगों ने भी काम किया, छोटी छोटी बच्चों की शादी के लिए भी रोक लगाई, बाल विवाह जिसको रोकना अधिनियम बनाया गया। इस तरह बहुत सी बातें हैं, लेकिन उसके बाद भी आज शादियां टूट रही हैं। और ऐसे मेरे पास भी बहुत सारे केस हैं जिसके शादियां टूट जाती हैं। मेरे दिल को भी दुख होता है, क्योंकि मैं भारतीय समाज से जुड़ा हुआ हूँ, आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं नहीं चाहता किसी का पैर खराब हो। जनरली तो मैं एक लिखता हूँ, लिखने का मतलब होता है कि कुछ ऐसी बातें लिखूं जो भारतीय संविधान के लिए, भारतीय आम आदमी के लिए, हर इंसान के लिए अच्छी हो। तो आज मैंने जो चुना है विषय, वो चुना है आखिर हमारे घर की जो नींव है वो क्यों टूट रही है, क्यों दरख्त रही है। उसके लिए मैं आपसे को कुछ पॉइंट पे पहले बात करूंगा, फिर उसके ऊपर विस्तार से बात करूंगा। मैं देख रहा हूँ कि दिन पर दिन घर की जो नींव है वो खाली होती जा रही है, खोखली होती जा रही है। इसका मूल कारण और जड़ पर कोई नहीं जान रहा, जो कि अति संभव है, किसी के लिए भी जान लेना बहुत मामूली है। क्या क्या है? लड़की के घर वालों की अपनी बेटी के घर में ज्यादा दखलंदाजी, नंबर 1। नंबर 2, संस्कार वहीन शिक्षा, यानी कि जिसके अंदर तू कह के बात की जाती हो या फिर सीधा सीधा नाम लेके बात की जाती हो। आजकल पति का नाम भी लिया जाता है, हालांकि कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा भी नहीं। आपसी तालमेल का अभाव, जब से लड़कियां अच्छा कमाने लगी है उनमें ईगो थोड़ा ज्यादा आ गई है, जिसकी वजह से अपने पति के साथ उनके अनबन रहती है। कि मेरा मानना ये है कि अगर वो पति के साथ बना ले तो उसका घर निश्चित तौर से बन जाएगा। इसमें कोई, कुछ जगह दब जाओ और कुछ जगह दबा लो हो जाता है। दोनों 50-50 है चलेगा, एक 40-60 है चलेगा, लेकिन एक 10 और 90 है तो नहीं चलेगा। जुबानदारी, आपस में जवान लगा, हर बात का जवाब दे रहे। नंबर महत्वपूर्ण, सहन शक्ति की कमी जी, ये बहुत ज्यादा पैनिक हो गया। ये आधुनिकता का आडंबर,
जी देखता हूँ जाड़े के तरफ जाड़े आ रहे हैं, लड़की जो औरतें लेडीज जाती हैं शादियों में, आदमी जितने ज्यादा कपड़े पहनते हैं लड़कियों के उतने ही कपड़े उतरते जा रहे हैं। बड़ा अफसोस का सा जी विषय। समाज का भय ना होना। अब कुछ समाज से नहीं जी डरता, बोले समाज मेरा क्या कर लेगा, लेकिन समाज देता कुछ नहीं है, छीन बहुत लेता। झूठे घमंड का ज्ञान होना, जी अर्थात ऐसा घमंड जिसका कोई सिर पैर नहीं है, उस घमंड को आप करें। जी अपनों से अधिक गैरों की राय लेना। जी अपनों से अधिक, घर में माता पिता भाई बहन भाभी और लोग होते हैं, उनकी राय की जगह गैरों से राय लेना, मित्रों से राय लेना। जी वो भी मित्र जो समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। आज आप एक ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं, वहां मित्र बन गए, कल दूसरे ऑफिस में गए वहां मित्र बन गए, कल को तीसरे ऑफिस में गए वहां मित्र बन गए, ऐसे मित्र। जी और अपने ही परिवार से कटा रहना। घर में सास ससुर है लेकिन उनसे बात ही नहीं करना, घर में देवर या नंद है उससे बात ही नहीं करना। इसके अलावा घंटों मोबाइल पर चिपके रहना। चाय जी जल ली, अब पति चाय मांग रहा है, आप चाय नहीं दे रही, या पति चाय बना रहा है और आप अपनी चाय को ठंडी रखी है, मोबाइल पे बातें कर रहे हैं। और गृहस्थी पर अपना ध्यान केंद्रित ना करना। ये जी 12 बातें हैं। एक चीज इसके अंदर और जोड़ना चाहता हूं, अहंकार के वशीभूत होना। जी मित्रों, अहंकार किस चीज का? मैं एक राजा हूं भारत का। पहले देखो संसार के नक्शे में भारत कहाँ है, मतलब ब्रह्मांड के नक्शे पे भारत देख लो। उस भारत के अंदर आप मेरी टेरिटरी देख लो कहाँ है, कितने दिन का राजा बनता है, कितने दिन आयु मिलती है। और आयु मेरी निगाह में 80 वर्ष रह गई है, जिसके अंदर मैं 26 वर्ष सोने में निकाल देता हूं, फिर बच्चे पालने में नहीं निकाल देते हैं। तो उम्र बच्ची कहाँ है? किस बात का अहंकार करना है हमको? और सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ज्योतिष है तो ज्योतिषी की बात जरूर करूंगा। कुंडली के पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में शनि का होना। कितनी बढ़िया शादी हो जाए, झगड़ा जरूर होना है। ये सारी बातें आप पकड़ के चलिए, आपका अगर ये चीजें दूर कर लेंगे आपकी गृहस्थी बन जाएगी, और नहीं तो गृहस्थी टूटनी निश्चित है। जी पहले भी तो परिवार होता था, वो भी बड़े परिवार होते थे, एक आदमी की कमाई से पूरा घर चल जाता था। आज घर में 5 सदस्य हैं, ससुर की पेंशन आ रही है, माताजी घर का काम कर रही है, बहू बेटे दोनों कमा रहे हैं, उसके बाद भी पूरा नहीं पड़ रहा। एक माँ बाप 4 बेटों को, 2 बेटियों को पाल देते हैं। आज 4 बेटे मिलकर एक माँ बाप को नहीं रख सकते, उन्हें नहीं पाल सकते। कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे अंदर कुछ कमियां आई है। जी माँ बाप हमारे यहाँ माता को पहला गुरु कहा जाता है, कहीं ना कहीं वहीं से कमी आई है। हम लोग संस्कार वहीन हो गए हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मर्यादा का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। प्रेम मर्यादा ही रिश्तों को जोड़ के रखने वाली चीज है। जी पहले माँ बाप ये कहते थे कि मेरी बेटी गृह कार्य में दक्ष है, और अब कहते हैं मेरी बेटी नाजुक नखरों से पली है। आज तक हमने एक तिनका भी नहीं उठवाया इससे। फिर वह शादी के बाद करेगी क्या? क्या खुद अपनी भी रोटी बना के नहीं खा पाएगी? जैसे होटल में ही खाना खाएगी? जी शिक्षा के घमंड में बेटियों का आदर भाव, अच्छी बातें, घर में काम काज सिखाना, परिवार के चलाने के संस्कार ना देना, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ माता की होती है। जी माए खुद की रसोई में ज्यादा बेटी के घर में क्या बना इस पर ध्यान देती है। भले ही खुद के घर में रसोई में सब्जी जल रही हो, ऐसे में वो माँ 2 घर खराब करती है, अपने भी घर खराब करती है और बेटी का घर भी खराब करती है। और परिवार के लिए किसी के पास समय नहीं है। कोई मोबाइल में बैठा है और पति देव कह दे भाई मुझे कुछ खाने को दे दो, दफ्तर से आया हूं, तो वो सांप सूख जाएगा, बोला अपना आप लेके खा लो। परिवार कैसे चलेगा? बुढ़ापे में परिवार टूटने लगे अब तो।
आज घर में जितने सदस्य हैं, चाहे 5 साल का जी बेटा ही हो, उतने ही मोबाइल है। जी और मोबाइल है, कोई मेहमान आया वो भी अपना मोबाइल खोल के बैठ गया, घड़ी पे निगाह गई मोबाइल की, उसने कहा यार ये तो 5:15 बज गए, चलो भाई अच्छा नमस्कार, अरे भाई चाय तो पी जाओ, तो चाय भी नहीं बन पाती, बोले नहीं नहीं अब बहुत देर हो गई अब चलेंगे। ये स्थिति हमारे परिवारों की हो गई है। जी और ऐसी स्थिति आज भी देहात में बचाव है थोड़ा, लेकिन शहरीकरण जहाँ हो गए हैं वहां ये बचाव होना बड़ा मुश्किल है। और सबसे ज्यादा जो बदलाव आया है वो महिलाओं में आया है। दिन भर मनोरंजन, मोबाइल, स्कूटी पर घूमना, किट्टियां ज्वाइन करना और आधे कपड़े पहन के ब्यूटी पार्लर में जाना। जी मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लग रही होगी, लेकिन आंखों की देखी हुई बातों को निगला नहीं जा सकता। जी ब्यूटी पार्लर जहाँ घंटों भले ही लगना पड़े, भोजन और परिवार के लिए समय नहीं निकल पाता ऐसी महिलाओं से। रोज होटल खुल रहे हैं जिनमें स्वाद के नाम पे कचरा बिक रहा है और पेट को खराब करता है, लेकिन भीड़ वहां पर लगी हुई है और वहीं से बीमारियां हमारे घर में प्रवेश करके घर के शुद्ध खाने को निगल रही है। मैं तो कई बार मजाक में कहता हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ इसलिए कि पहले लोग घर में खाना खाते थे, बाहर पौटी जाते थे, आज घर जी में पौटी जाते हैं, अपने बेडरूम में पौटी जाते हैं और बाहर खाना खाते हैं। जी ये कटाक्ष है हमारे समाज के ऊपर, मेरे पे भी कटाक्ष है, लेकिन मैं अपने कटाक्ष को इसलिए झेल लेता हूँ क्योंकि मैं बाजार का खाना ही नहीं खाता। जी इसलिए 60 वर्ष की अवस्था में हर बीमारी से अभी तक तो दूर हूं। दूसरी बात यह है, देश काल और पात्र समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से चलना चाहिए। और आज के जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बस चौकीदार रह गए। पहले हमारे यहाँ हमारी महिलाएं भोजन बनाती थी, बाहर की महिलाएं आके डांस करती थी, बुलाते थे हम संगीत वालों को। आज उल्टा हो गया है, बाहर की औरतें खाना बनाती है, पैसे देके बुलाते हैं, हमारी जो लेडीज है वो घर में नाचती है, सड़कों पे बारात जा रही है उसमें लेडीज नाचती जा रही है। तो पूरा का पूरा आवा बदल गया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा नहीं मानना, जो महिलाएं घर में काम करने में अपने शरीर की तबीयत को खराब बताती हैं, वो किसी भी महफिल में घंटों डांस करके आ जाती है। जी और तो और घूंघट और साड़ी हटाओ तो छोड़ दो, बदन दिखाऊ कपड़े, ये है हमारी आधुनिक सभ्यता। सनातन धर्म कहाँ चला गया? हम लोग पहले माथे पे तिलक लगाते थे, चुटिया रखते थे, हमारी पहचान होती थी, हमारी पहचान कहाँ चली गई? आज मैं आपके माध्यम से ये बात कहने चाह रहा हूँ कि बड़े भाई की शर्म खत्म हो गई है। अब छोटा भाई बड़े भाई की शर्म नहीं करता है। कोई लड़के को उठा रहा है तो कोई लड़की को उठा रहा है। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा समाज कहाँ जा रहा है? दोस्तों, ये जो 9 ग्रह है ना, जो कुंडली के अंदर 9 ग्रह हम देखते हैं, ये हमारे 9 परिवारों के अंग हैं। पहला सूर्य पिता का कारक है, दूसरा शुक्र हमारी पत्नी का कारक है, हमारे कुटुंब का कारक है, तीसरा बुध हमारे बहन और बुआओं का कारक है, हमारा बृहस्पति हमारे गुरु का कारक है, फिर आता है हमारा चंद्रमा। हमारा चंद्रमा हमारी माता का कारक है, हमारे मन का कारक है, हमारे जज्बातों का कारक है। फिर शुक्र को दोबारा ले लेते हैं 7वें घर की दृष्टि से। तो शुक्र हमारे सारे खूबसूरती, सारे हमारे ऐशो आराम, हमारी आमदनी, इसका कारक बन जाता है। मंगल हमारे भाई का कारक बनता है जी। ये हमारे जो सेवक है उनका कारक बनता है। और राहु और केतु बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं। वैसे तो ये ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह हैं। राहु ससुराल और केतु बेटे को कहा जाता है।
किसी का अगर केतु खराब होता है तो पुत्र को कष्ट माना जाता है, तब उसको कहा जाता है कुत्ते को रोटी खिलाओ रात को 7 और 11 के बीच, क्योंकि केतु काल हर रोज 7 से 11 आता है। जी। फिर बता देना चाहता हूं कि शनि पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में हो तो विवाह में विघटन होता ही है। आप अपनी अपनी कुंडली उठा कर देख लीजिए, किसी की शादी 2 महीने बाद छूट जाए, किसी की 2 साल बाद छूट जाए, किसी की 10 साल बाद छूट जाए, हो जाती है। इसका उपाय है कुंभ विवाह करा के, शनि शांति करा के विवाह करना चाहिए, तब वो शादी मंगलमय होती है। और पहले समाज के अंदर 4 लोगों की राय मानी जाती है, और आज कौन अपने माता पिता की राय नहीं लेता, समाज की बात तो क्या कुछ करे। उदाहरण से समझते हैं लोग। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, मसाला पीसने के लिए मिक्सी, रेडीमेड पैक्ड आटा, पानी की मोटर, पैसे हैं तो नौकर चाकर, घूमने को स्कूटी या कार, फिर भी और क्या आजादी चाहिए हमें। इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए दोस्तों। घर में कितना काम बचा है, सिर्फ 1.5 घंटा नाश्ता, 2 घंटा खाना, 3.5 घंटे का काम बचा हुआ है। 2 लोगों का परिवार है, माता पिता से दूर या नौकरी पर चले गए तो अपने आप को बिल्कुल फ्री समझ लेते हैं। माता पिता उनके घर चले जाएं तो बुरे लगते हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। एक बात और भी कहना चाहता हूं, मैंने अपनी निगाह में जो बोला वो तो बोला, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी भी मांगता हूं। मेरा मकसद आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैंने तो अपने देश का सच, सनातन धर्म का सच, वो समाज में हो रही बातें वो आपके सामने रखी, क्योंकि तो मेरा मन भी पीड़ित होता है। इस उम्र में आने के बाद नाते पोती वाले हो जाते हैं हम लोग, और जो समाज के अंदर ये जो घटित हो रहा है, परिवार टूट रहा है, ये हम लोगों को भी झकझोर कर रख देता है, हम लोगों को भी तोड़ता है। हम लोग इसी चीज के सलाहकार हैं, जो सलाह देते हैं तो ये बताते हैं हम ये बात कि आपकी गृहस्थी में क्या दुख आ रहा है, आपको क्या करके शादी करनी चाहिए। लोग उसके बाद नहीं मानते तो दिल दुखता है। मैं अपनी बात कह के समाप्त कर रहा हूं। सरकार आगे जो मुझसे कहेंगे फिर मैं वो आपको बताना शुरू करूंगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी महत्वपूर्ण और इतना महत्वपूर्ण विषय, जो कि जिससे आजकल समाज का हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं गुजर रहा है, उसके विषय में आज आपने दर्शकों को इतना बेहतरीन तरीके से मार्गदर्शन किया। उम्मीद है इसका ध्यान रखकर जो है दर्शकों के जीवन में एक नई बहार आएगी। उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा आप अपना चेंज करके अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं, और इन उपायों को करके जो नवग्रह हमारे जीवन से ताल्लुकात रखते हैं, जिन स्टार्स का हमारे जीवन से ताल्लुकात है, उससे संबंधित कोई भी समस्या है तो एक बेहतर ज्योतिष से आप मिलकर इन समस्याओं का समाधान करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आप हमारे से भी, आचार्य जी से भी मिलकर आप इन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर आप हमें जानकारी दे सकते हैं। हालांकि हमें आज एक और विषय पे चर्चा करनी थी, लेकिन समय की हमारे पास थोड़ी सी यहाँ उपलब्धता कम है और समय थोड़ा सा सीमित है। तो कल हम आप लोगों को राम सेतु के विषय में बताएंगे कि राम सेतु को आखिर श्री राम ने क्यों तोड़ा, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमारे धर्म से जुड़ी और हमारे प्राचीन संस्कृति से जुड़ी हुई ये कहानी जो है, ये हम आपको कल सुनाएंगे। अब इस समय वक्त हो चुका है दर्शकों आपके सवाल लेने का। जो सवाल हमारे पास आए हुए हैं, लाइव का सेशन हम लोगों का शुरू हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी आप इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। कम से कम 10 ग्रुपों में शेयर करके अपने सवाल हमें भेजिए, ताकि हम उनके जवाब लेकर आप लोगों तक पहुंचा सके और आप लोगों को का सही मार्गदर्शन जो है वो कर सके। पहला सवाल आचार्य जी हमारे पास आया है सपना मीना जी का, अलवर राजस्थान से। इनका जन्म हुआ है 27 अक्टूबर 2002। 2000 जी 2002। 2002। हाँ जी। समय है रात के 11:30 रात के। इन्होंने लिखा है 30 11:30। इन्होंने लिखा है कि पढ़ाई में मेहनत कर रही है लेकिन परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो क्या उपाय करें? इनका कर्क लगाना मिथुन राशि है। मिथुन राशि के अंदर इस समय शनि की ढैया चल रही है।
हालांकि पढ़ाई में ये होशियार हैं, अपनी चलाती हैं, ध्यान इनका जल्दी भटक जाता है, इनकी कुंडली में पूर्ण कालसर्प दोष है, लेकिन जी गुरु के लगन में होने से फायदा इनको पढ़ाई में मिलेगा। पढ़ाई इनकी अच्छी हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है इसमें। एक मोर पंखी की झाड़ू बना लें आप और उसको नहाने के बाद अपने बदन पे चलाइए तो आपके काम लेट होते हैं वो काम समय पे होने लगेंगे। और आपको एक सच्चा मोती अपने गले में पहन लेना चाहिए तुरंत, उससे आपकी बहुत सारी परेशानियां कम होगी, आपका ध्यान पढ़ाई में लगने लगेगा। दूसरी बात यह है कि आप अपनी वाणी को थोड़ा सा ठीक रखें, आप बहुत जिद्दी है, थोड़ा सा वाणी को ठीक रखें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सपना जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर जो है वो मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी उपाय आपको बताए हैं नियमित तौर पर आप उन्हें कीजिए, निश्चित तौर पर ही इसके सफल परिणाम जो है वो आपको आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न आचार्य जी हमारे पास आ गया है पूनम मिश्रा जी का, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। इनका जन्म हुआ है 20 अप्रैल 1991 को, 20 अप्रैल 1991। समय है इनका सुबह 8 बजे और ये लिखती है कि इनकी नौकरी नहीं लग पा रही है। क्या व्यापार शुरू करने का योग है इनकी कुंडली में कहीं पर, ये जानना चाहते हैं। इनका वृषभ लगन है, मिथुन राशि है, इनको अपना 100% प्रयास करना चाहिए। ये निश्चित तौर से बैंकिंग के क्षेत्र में जाके सर्विस कर सकती है जी। आज जहां तक व्यापार की है तो ये व्यापार भी कर सकती है। मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट में इनकी अच्छी स्थिति बनेगी। प्रबंधन के क्षेत्र में जाके ये लाभ उठा सकती है। और दुकानदारी इनके बस की नहीं है, दुकानदारी यानी कि बिजनेस इनके बस की इसलिए नहीं कह सकता मैं कि इनका ध्यान जो है वो ज्यादा डिक्टेट करने में है, घूमने में है, शौकीन मिजाजी में है, ये चीज है। दूसरी बात ये, इनकी कुंडली में एक पितृ दोष है, चंद्रमा केतु से पीड़ित है। अपने पंडित जी से कह के इस पीड़ा को दूर कराएं। हालांकि ये बहुत अच्छी अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके बाद भी इनके पिता से इनकी और इनके भाई से इनकी नेक कम पड़ती है, ये इनकी कुंडली कहती है। इनको एक अमेरिकन डायमंड हीरा कह सकते हैं आप, वो ना पहनना चाहे, महंगा हो तो एक ओपल 8.5 कैरेट का अपनी उंगली में पहने, रिंग फिंगर में, चांदी में बनवा के। इनको बहुत सारे लाभ मिल जाएंगे। नौकरी की भी इनकी फरवरी मार्च 2022 के अंदर मिल सकती है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें सवाल भेजने के लिए। उम्मीद है आपको आपके प्रश्नों के उत्तर जो है वो मिल गए होंगे और जो भी आपके आचार्य जी ने आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को आप नियमित तौर पर पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए। क्योंकि देखिए, एक बात मैं यहाँ हमेशा लगातार सभी दर्शकों को बोलता हूँ कि किसी भी चीज को जब हम करते हैं या किसी भी चीज का हम बेहतर और सकारात्मक फल पाना चाहते हैं तो इसके लिए बिलीव करना बहुत जरूरी होता है, विश्वास करना बहुत जरूरी होता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम आप लोगों को उपाय तो बता देते हैं, कई जो हमारे दर्शक है वो बताते हैं कि हमें उपायों से फायदा नहीं हुआ, या हमने 2 दिन उपाय किए, 3 दिन उपाय किए, हमें अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। देखिए, कोई भी चीज आपको सडनली नहीं मिल जाती, बहुत जल्दी से किसी भी चीज का फल जो है वो प्राप्त नहीं होता। तो आपको पूर्ण विश्वास के साथ इन उपायों को करना होगा और थोड़ा सा समय देना होगा। निश्चित तौर पर ही आपको इसके सफल परिणाम जो है वो जरूर मिलेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए, साथ ही साथ उनके जो परेशानियां थी उन समस्याओं का समाधान करने के लिए। दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ साझा करें ताकि बाकी लोगों को भी जो है इसकी जानकारी मिल सके, वो भी अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ सके, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सके। और दर्शकों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का इतना प्यार हम लोगों को लगातार मिल रहा है। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमें भेज सकते हैं। कोई राय आप हमें देना चाहते हैं तो उन राय को भी आप हमें भेज सकते हैं। कभी कभी कुछ दर्शकों की शिकायत भी आती है कि तय समय से थोड़ा देरी से कभी कभी हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। हम लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि समय के साथ इसको शुरू करें, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से जो है हमारा कार्यक्रम थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि समय पर आप लोगों को सारी जानकारियां जो है वो उपलब्ध करवाए। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे। जैसे कि अभी आपको बताया, आचार्य जी ने भी बताया, राम सेतु के विषय में हम बातचीत करेंगे, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। श्री राम ने आखिर क्यों राम सेतु को तोड़ा था, उसकी पूरी कहानी कल आचार्य जी आपको बताएंगे।
तो ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद। जितना जी